मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है, चंद दिनों में ही उसने जमाना लिखा है। क्या बात थी उसकी अदा में पता नहीं, किसी ने देखकर खुद को पागल तो किसी ने खुद को दीवाना लिखा है। मेरी इस जर्नी का एक भी पल आप लोगों के बिना कंप्लीट नहीं है। आप पे तो पूरे इंडिया का इल्जाम है कि आप लाडले हैं। मुझे पता है ये लोग लाडला क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं एक लौता एक्टर हूँ जो चैनल के सामने बैठ के सही को सही और गलत को गलत। ईशा, यस सर। बहुत ठंड है जी जैकेट है ना? जी। विवियन, यस बिग बॉस। ठंड लग रही है? ठंड तो है बिग बॉस। ठीक है विवियन, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ मैं। जल्दी रिलीज करो, बहू आई है आपकी। विवियन, यस बिग बॉस। रिलीज। थैंक यू बिग बॉस। ये बिग बॉस की जर्नी मेरी लाइफ की सबसे वन ऑफ द बेस्ट जर्नी और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ है। मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है, चंद दिनों में ही उसने जमाना लिखा है। क्या बात थी उसकी अदा में पता नहीं, किसी ने देखकर खुद को पागल तो किसी ने खुद को दीवाना लिखा है। मेरी इस जर्नी का एक भी पल आप लोगों के बिना कंप्लीट नहीं है। आप पे तो पूरे इंडिया का इल्जाम है कि आप लाडले हैं। मुझे पता है ये लोग लाडला क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं एक लौता एक्टर हूँ जो चैनल के सामने बैठ के सही को सही और गलत को गलत। ईशा, यस सर। बहुत ठंड है जी जैकेट है ना? जी। विवियन, यस बिग बॉस। ठंड लग रही है? ठंड तो है बिग बॉस। ठीक है विवियन, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ मैं। जल्दी रिलीज करो, बहू आई है आपकी। विवियन, यस बिग बॉस। रिलीज। थैंक यू बिग बॉस। ये बिग बॉस की जर्नी मेरी लाइफ की सबसे वन ऑफ द बेस्ट जर्नी और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ है। हेलो गाइस, कल यानी 14 जनवरी को हमने बिग बॉस 18 में देखा गाइस की परसों से ही मीडिया राउंड चल रहा था और कल हमने देखा गाइस कि विवियन, अविनाश और ईशा स्पेशली इन तीनों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, स्पेशली विवियन पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो गाइज़ अब जैसे लोग तो कहते हैं कि उनका गेम बहुत स्लो रहा, वो बहुत डाउन हुए, बहुत मतलब लॉस्ट रहे गेम में, लेकिन अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन में वही आए, सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं से हुए, मुद्दे घूम फिर के उन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें रहती हैं। आप देखो तो ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, घूम फिर के सबको इश्यूज़ भी उन्हीं से होते हैं। तो अब गेम में कौन है कौन नहीं ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है। फिर हमने देखा गाइस कि सबसे पहले कल जो क्वेश्चन दिखाया वो ईशा का ही दिखाया गया कि वो ईशा खुद की कोई पर्सनालिटी उनकी नहीं है और वो चुगली गैंग की सरताज है, ऐसा क्वेश्चन उनसे किया गया। गाइस क्या होता है ना कि देखिए, हम जब भी लाइव फीड देखते थे, जब भी हम देखते थे तो जो ईशा है वो ज़्यादातर करण के टीम वालों की बातें करती रहती थी, जिसमें विवियन नहीं होता था, अविनाश होता था और जब तक एलिस थी तब तक तो वो बातें बहुत करती थी, इसीलिए उसको चुगली आंटी कहा जाने लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि करण की टीम नहीं करती थी, करण की टीम भी करती होगी, क्या पता, हो सकता है हमें दिखाया न जा रहा हो, लेकिन जब भी हम करण की टीम का देखते थे लाइव फीड में, जब हमें दिखाया जाता था तो वो अपनी बातें करते थे, घर की बाहर की बातें करते थे। हालांकि मैंने कई बार देखा है कि वो विवियन की भी काफ़ी बुराइयां करते थे, लेकिन जिस पे कोई बात नहीं की गई कल घर में। तो मुझे ये बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो विवियन के पीछे वो वाली सारी बातें थी, कर्मा और इस तरह की, वो बातें क्यों नहीं पूछी गई करणवीर मेहरा से। जिस तरह से करणवीर मेहरा पूरे शो में सबको घुमा रहे थे, मीडिया भी कल हमें लग रहा है गाइस घुमा ही रही थी वही विवियन के इर्द गिर्द। आप सबको बराबर का चांस दो ना, ऐसा तो है नहीं कि इस शो में सब दूध के धुले बैठे हुए हैं और एक विवियन ही है ऐसे जो जिनसे आप पूरी गेम के बारे में जानना चाह रहे हो। इस गेम में कोई